एवरीवन, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है मंत्रा सुरुगाना। ये इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। इसमें काफी टर्न्स एंड ट्विस्ट्स हैं। इस मूवी की मेन कैरेक्टर तांद्री नामी लड़की है जिसके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। वो अपनी इन पावर्स को इस्तेमाल करके कुछ ऐसी कड़ियाँ सुलझाती है जो कहीं ना कहीं उससे भी मुंसलिक होती हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इस मूवी को। लेकिन इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और लाइक और कमेंट भी किया करें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो आप पसंद आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा कंटेंट ही आप तक पहुंचाएं और आप हमारी एक्सप्लेनेशंस को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने आप को चाकू से मार रहा था। उसकी बेटी उसे बहुत मना करती है, बुलाती है, मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देता और प्रेयर करने लगता है, मगर वो चुड़ैल उसे मार ही देती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। उस लड़की जिसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था वो अब बड़ी हो गई है। उसका नाम तांत्री है। वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए दूसरे शहर जा रही होती है। वो जब होटल पहुंचती है तो उसे वहाँ दो फोटोग्राफ दिखाई देते हैं। फोटोग्राफ वाली लड़की का नाम आरम है। उसके गले में भी वैसा लॉकेट है जैसे कि तांत्री के गले में होता है। वो ये देखकर बहुत हैरान होती है। तभी वहाँ दो और लड़कियाँ आ जाती हैं जो उसे गर्ल्स हॉल में वेलकम करती हैं। वो उसे उसके कमरे तक लेकर जाती हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। एक अपना नाम फे और दूसरी आस्था बताती है। फे काफी दिलचस्प मिजाज होती है मगर आस्था ज्यादातर चुप रहना पसंद करती है। तांत्री अपने रूम में जब जाती है तो उसे वहाँ एक फोटोग्राफ मिलता है जिसमें फे और आस्था उस लड़की आरम के साथ होती है। जो इस बात का सबूत था ये सब आपस में फ्रेंड्स थी। उस फोटोग्राफ के पीछे लिखा होता है हेट विद यू गाइस। वो फोटोग्राफ उसके हाथ से गिर जाती है। वो जब उसे पकड़ने लगती है तो उसे एक भयानक शक्ल नजर आती है जिसे देखकर वो डर जाती है। दूसरी तरफ आस्था अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर अपने अंकल के मैसेज पढ़ रही होती है कि उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो जब मिरर में देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो अपना गला एक शीशे के टुकड़े से काट रही होती है। दूसरे दिन वो तीनों कैंटीन पर खाना एंजॉय कर रही होती हैं। तब टैन उन्हें बताती है उसने कल बहुत अजीब शक्ल की औरत देखी। तब फे उसे बताती है कि पिछले साल हमारे दो दोस्त गायब हो गए थे। टैन पूछती है कि वो कैसे गायब हुए। आस्था बताती है कि हमारे दोस्त आरम को उसके फादर यहाँ से लेकर गए और उसके बाद हमें वो नजर नहीं आई। फे बताती है कि हमारा दोस्त लॉकी सुना है उसने खुदकुशी कर ली थी। जहाँ उसने खुदकुशी की वहाँ एक लेटर मिला था जो इस बात का सबूत था कि उसने खुदकुशी की है, मगर उसकी बॉडी हमें नहीं मिली। आस्था टैन को अपने दोस्त रिजा से मिलवाती है। टैन जब शॉवर लेने जाती है तो उसे ऐसे लगता है जैसे उसे कोई देख रहा है, उसके कोई पीछे है। वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। रात को फे अपने कमरे में बैठी होती है कि उसे भी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई उसे बुला रहा हो। फिर अचानक से कमरे का दरवाजा भी खुल जाता है और उसे अपनी विंडो के पीछे से आवाज आती है। वो जब विंडो के पर्दा हटाकर देखती है तो वो खुद को देखती है जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है, चीखती है और रोती है। दूसरी तरफ टैन अपने फादर को बहुत याद करती है और रोती है। रोते रोते वो सो जाती है। उसे अपने ख्वाब में एक रूम नजर आता है। उसे वहाँ लॉकी नजर आता है। उसके हाथ में एक लेटर होता है जिस पर लिखा होता है जो कुछ मैंने किया मैं उसे तस्लीम करता हूँ। मैं बस जाना चाहता हूँ, मुझे तलाश मत करना। और फिर वो एक औजार पकड़ लेता है और वो औजार जबरदस्ती उसके सर के अंदर जाने लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई सुपरनैचुरल पावर ये सब कुछ करवा रही हो। जब ये सब हो रहा था तब एक भयानक आवाज में मंत्र भी पढ़ा जा रहा होता है। लॉकी वहाँ से बाहर चला जाता है और छुरी से अपना गला काट लेता है और कुएं में गिर जाता है। टैन घबराकर उठ जाती है। जब वो अपने हाथों को देखती है तो उन पर खून लगा होता है। टैन फिर उसी कुएं के पास जाती है जो उसने ख्वाब में देखा था। उसे वहाँ लॉकी की लाश मिलती है। वो देखती है कि एक लड़का उसकी पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। वो घबरा कर वहाँ से चली जाती है। फिर आस्था को सब कुछ बताती है जो उसने देखा था। वो उसे कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है। आस्था टैन को अपने पास बुलाती है और पूछती है कि तुमने लॉकी की लाश को ढूंढा है। वो कहती है हाँ, मैंने उसे अपने ख्वाब में देखा था। आस्था कहती है इसका मतलब है तुम उन सब चीजों को देख सकती हो जो हमें नजर नहीं आती। तुम वो सब महसूस कर सकती हो जो हम लोग महसूस नहीं कर सकते। अगर तुम लॉकी को ढूंढ सकती हो तो फिर तुम आरम को भी पता लगा सकती हो। वो सब उसे कहीं लेकर जा रहे होते हैं। वहाँ
वहाँ वही लड़का आ जाता है, उसका नाम महेश है, जो उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। वो उसे पकड़ता है और पूछता है कि तुम्हें लौकी का कैसे पता चला। तभी रिजा वहाँ आ जाता है और उससे लड़ने लगता है। आस्था उनका झगड़ा खत्म करवाती है और फिर वो सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वो सब अरम के घर जाते हैं। अब वहाँ कोई नहीं रहता और घर बिल्कुल वीरान होता है। वो सब घर को देख रहे होते हैं। टैन एक विंडो से अंदर देखती है तो उसे एक चेहरा नजर आता है। वो जब उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है तो गांठ टूटकर उसके बाजू पर लग जाता है। फिर अब उसके बाजू को अपने स्कार्फ से बांध देती है। दूसरी तरफ आस्था को अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। वो उन सबको बताती है कि मुझे रास्ता मिल गया है। वो सब घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहाँ सब चीजें बिखरी हुई थी। टैन मदहोश होने लगती है और उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे फिर से अरम नजर आती है। वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है और एक कमरे में पहुंच जाती है। बेड खुद से पीछे हो जाता है और वहाँ एक स्पेल बना होता है। उसे उसमें से एक इवल बुक मिलती है जो कि काले जादू की किताब होती है। फिर कहती है टैन कहाँ है। वो उसे ढूंढते हुए उस कमरे तक पहुंच जाते हैं। वो जब वहाँ जाते हैं तो टैन कोई मंत्र पढ़ रही होती है। आस्था कहती है अब पता चला कि हमारे साथ वो सब क्यों हो रहा था। रिजा कहता है वो हम सबको नुकसान पहुंचाना चाहती थी। फिर कहती है रिजा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मगर वो कहते हैं यहाँ तुम्हारा भी नाम लिखा हुआ है। वो एक दूसरे को इल्जाम देने लगते हैं। आस्था कहती है तुम दोनों चुप करो और ये सोचो कि हम इससे कैसे खत्म कर सकते हैं। टैन कहती है हमसे तुम्हारा क्या मतलब है। आस्था कहती है तुम पागल तो नहीं हो, तुम ही वो हो जिसे ये सब नजर आता है और तुम्हें ही पता चला कि लौकी कहाँ है और तुम्हें ये स्पेल भी मिला है और तुम ये सोचती हो कि तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें चुना गया है और तुम ही ये स्पेल खत्म कर सकती हो। वो सब उसे मजबूर करते हैं कि वो स्पेल को खत्म करे। टैन मान जाती है और कहती है मैं कोशिश करूंगी तुम लोगों की मदद कर सकूं। और फिर वो अपने हाथों में कांच के टुकड़ों को पकड़कर एक दूसरे का हाथ जोर से दबाते हैं जिससे खून निकलकर उस स्पेल पर गिरता है। टैन मंत्र पढ़ने लगती है और बाकी वो सब उसके पीछे पड़ते हैं और वहाँ सुरुगाना आ जाती है जिसका ये स्पेल है। वो उनसे कहती है तुम लोगों ने मुझे अपनी मदद के लिए बुलाया है लेकिन तुम लोग इस काबिल नहीं कि मैं तुम लोगों की मदद करूं और तुम लोग मुझे बुला रहे हो अपने गंदे खून को इस्तेमाल करके और तुम लोगों ने मेरे कर्स स्पेल को जगा दिया है और शैतान के गुलाम को भी। मुझ पर 5 गुनाहगारों की वजह से ये कर्स है और मैं उनको और उनकी औलादों सबको खा जाऊंगी और उनकी जिंदगी अजाब बना दूंगी और तुम उनमें से एक हो और आखिरकार तुम यहाँ आ गई हो। मैं अपना स्पेल और कर्ज खत्म कर दूंगी अगर तुम मेरे साथ चलो। टैन कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ और ये सब खत्म करने के लिए तुम और कितनी जिंदगियाँ लोगी। सुरुगाना कहती है मैं तुम सबको मार दूंगी और फिर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद वो सब बहुत घबरा जाते हैं। आस्था रिजा से कहती है मुझे पहले घर ड्रॉप कर दो। आस्था अपने घर पहुंचकर देखती है कि उसके अंकल सो रहे हैं। वो चोरी से जाकर उनकी दाढ़ी के बाल काटने लगती है मगर उसके अंकल उठ जाते हैं और पूछते हैं तुम आ गई हो। उन्हें उसके हाथ में कैंची नजर आती है। वो पूछता है कि ये सब क्या है और फिर वो उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ रिजा फे और टैन को जब छोड़कर जाने लगता है तो उसे सुरुगाना नजर आती है जो उसे मारने की कोशिश करती है। वो जोर से चिल्लाता है। रिजा की आवाज सुनकर वो दोनों भागकर उसके पास आती हैं मगर तब तक सुरुगाना चली जाती है। वो उनसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वहाँ से चला जाता है। टैन की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और वो देखती है कि सुरुगाना आस्था के अंकल को मार रही है। जब उसे होश आता है तो उसके हाथ में ऑक्सीजन का पाइप होता है। उसे सब समझ आ जाता है और वो आस्था के पास जाती है और उसे कहती है मुझे वो किताब वापस दे दो। वो वहाँ वैसे ही एक स्पेल भी देखती है। वो उन्हें कहती है तुम्हें अंदाजा भी है तुम लोग क्या कर रही हो। फिर टैन से कहती है तुम्हें पता भी है उसके अंकल कितने बुरे इंसान थे, उन्होंने हमेशा इसका इस्तेमाल किया है। आस्था ने कई बार खुद को मारने की भी कोशिश की है। टैन कहती है मुझे बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर मगर तुम इस शैतानी किताब का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आस्था टैन को कहती है तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। टैन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कैंटीन से बाहर उसकी मुलाकात उसी लड़के से होती है। वो उसे कहता है उन्होंने तुम्हें अपने ग्रुप से निकाल दिया है, मुझे लगता है तुम्हें उनके नेचर का पता चल गया है, वो सब गिरे हुए लोग हैं। तुम्हें अरम के केस का पता चला था, उसके गुम होने में इनका हाथ है। वो कहती है मुझे पता है मगर उन्होंने उसके साथ क्या किया ये मुझे नहीं पता। महेश कहता है अरम रिजा और लोकी के हाथों जिनसी तशद्दुद का शिकार हुई थी। रिजा ने उसकी फोटो बनाकर लोकी को दिखाई और फिर उन्होंने अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दी। अरम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी
होगी। दूसरी तरफ आस्था बहुत जोर से खांसी करती है और वो अपने मुंह से एक कांच का टुकड़ा निकालती है और फिर वो फे को कहती है कि चलो यहाँ से हम चलते हैं, मैं यहाँ मजीद नहीं रुक सकती। जब वो बाहर आती है तो टैन महेश से कहती है कि अरम और आस्था दोनों ही शिकार बनी है। आस्था जब महेश को टैन के साथ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो महेश को बहुत पसंद करती थी। महेश कहता है मेरे पास अरम की कुछ फोटोग्राफ है और तुम्हारी भी, तुम दोनों की फोटो में कोई और भी नजर आ रहा है। आस्था गुस्से में पागल होकर टैन के कमरे में जाती है और उसके बाद एक फोटो और कपड़े का एक टुकड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर उससे कहती है तुम ठीक नहीं कर रही, मगर आस्था कहती है महेश मेरा है और मैं तांत्री को मार दूंगी। दूसरी तरफ टैन जब उन फोटो को गौर से देखती है तो वो कहती है वो सुरुगाना है जो हर तस्वीर में हमारे पीछे है। महेश बहुत हैरानी से पूछता है क्या सुरुगाना? आस्था एक स्पेल बनाकर वहाँ टैन की सब चीजें रखकर इवल बुक में से मंत्र पढ़ने लगती है। वो मंत्र पढ़ने की वजह से पोजेस्ड हो जाती है और अपनी दोस्त फे पर हमला कर देती है। फे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए उसे सुरुगाना नजर आती है जो हवा में उड़ रही होती है। रिजा फे को आवाजें देता है, फे भी हवा में उड़ने लगती है। सुरुगाना मंत्र पढ़ रही होती है। फे पोजेस्ड होकर अपनी दोनों आंखें निकाल देती है। टैन महेश को बताती है कि सुरुगाना वही है जिसका नाम मैंने किताब और अरम के घर में देखा था। महेश कहता है वो किताब कहाँ है? तो वो कहती है वो किताब आस्था के पास है। वो ये बातें कर रहे होते हैं कि टैन फिर से नींद में चली जाती है। वो एक जगह पहुंच जाती है जहाँ उसे एक लड़की की आवाज आ रही होती है। वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं। टैन जब उसे देखती है तो वो टैन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। टैन ये देखकर डर जाती है। फिर वो देखती है कि वो लड़की एक किताब पर अपना खून गिराकर मंत्र पढ़ती है। वो कर्ज देती है उन 5 लोगों को जो वहाँ मौजूद थे। वो कर्ज सिर्फ उन तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि उनकी औलादें और फिर उनकी औलादें सब उस कर्ज का हिस्सा बनेगी और वो उन सब का शिकार करेगी और ये स्पेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो उन सबको मार नहीं देगी और फिर वो आग में जल जाती है। तांत्रिक को होश आता है और वो कहती है उसने सुरुगाना को देखा और उन 5 गुनाहगार लोगों में से एक उसके दादा भी थे और जो औरत जिनसी तशद्दुद का शिकार हो और वो इस किताब पर उसका नाम लिखकर शैतान की पूजा करे वो सुरुगाना की रूह के साथ मिल जाती है। महेश कहता है इसका मतलब जब अरम परेशान थी और लोकी और रिजा से बदला लेना चाहती थी तब ये स्पेल दोबारा एक्टिवेट हुआ है और जो तुम अरम को देखती हो वो तुम्हें अपनी मदद के लिए बुला रही है। अब हमारा मकसद अरम को ढूंढना है। दूसरी तरफ आस्था ने स्पेल पर टैन और फे की तस्वीरें रखी हुई थी और मुसलसल मंत्र पढ़ रही थी। तभी वहाँ सुरुगाना आ जाती है और कहती है तुमने मुझे अब पैगाम भेजा और मैं आ गई हूँ। टैन और महेश अरम के घर जाते हैं। वो जब अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। महेश आगे देखने चला जाता है। सुरुगाना वहाँ आती है और टैन को मारने की बहुत कोशिश करती है मगर वो चाह कर भी उससे हाथ नहीं लगा सकती। असल में जो लॉकेट टैन के गले में होता है वो उसकी वजह से उसके करीब नहीं आ सकती। वो टैन की हिफाजत करता है सुरुगाना से। टैन महेश से कहती है सुरुगाना यहीं पर है। तभी एक विंडो टूटती है और उसका सारा कान महेश पर आकर गिरता है क्योंकि महेश टैन के आगे आ जाता है और उसे बचा लेता है। कांच लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। टैन बहुत रोती है और उसे उठाती है। टैन को फिर अरम नजर आती है जो उसे एक तरफ इशारा करती है। वो एक कमरे में जाती है जहाँ वो देखती है कि अरम के पास वो किताब है और वो उसमें से मंत्र पढ़ रही होती है। अरम के फादर उसे ऐसा करने से मना करते हैं और जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाते हैं। वो अरम को जंजीरों से बांध देते हैं क्योंकि वो पोजेस हो चुकी थी। अरम के फादर कहते हैं पहले तुम्हारे दादा खुद को नुकसान पहुँचाया करते थे और अब तुम ऐसा कर रही हो। फिर वहाँ सुरुगाना की आवाज आने लगती है और अरम के फादर को वो मार देती है। अरम की जुबान पर खून गिरता है। अरम अपने बाप के खून को पी लेती है और उसमें सुरुगाना की झलक नजर आती है। टैन को होश आता है और वहाँ उसे जिंदा अरम मिलती है। वो उसे जंजीरों से आजाद करवाने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ आस्था आ जाती है जो कि पूरी तरह से सुरुगाना के वश में होती है। वो महेश के गले पर चाकू रखकर उसे मारने लगती है। तभी आस्था उसे कहती है इसे मत मारो, ये तुम्हारा प्यार है। मगर वो कुछ नहीं समझ पाती और उसे मार देती है। टैन बहुत चिल्लाती है। उसे मारने के बाद आस्था को होश आता है और वो महेश को मरा हुआ देखकर जोर जोर से रोती है और फिर वो खुद का गला भी उसी चाकू से काट लेती है और मर जाती है। सुरुगाना के हंसने की आवाजें हर तरफ से आने लगती हैं। अरम खुद को आजाद करवा लेती है और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ती है। इससे पहले कि वो टैन को मारती, टैन चाकू को उठाती है और उसके सीने में घोंप देती है। अरम तांत्री का शुक्रिया अदा करती है। एक्चुअली अरम और टैन दोनों कजन्स हैं और वो दोनों ही पोजेस्ड थी अपने दादा की वजह से। उनकी हिफाजत बस वो लॉकेट कर
कर रहा था। अरम का लॉकेट उसने खो दिया था तो वो सुरुगाना का शिकार बन गई। टैन पुलिस को रिजा के खिलाफ सबूत देती है और पुलिस उसे पकड़कर जेल में कैद कर लेती है। टैन वो जगह छोड़कर वापस अपने घर जाने लगती है। वो जाने से पहले उस किताब को जला देती है। फे को एक पागल खाने में रखा जाता है। रिजा खुद को जेल में मार लेता है। टैन जब घर वापस जा रही होती है तो वो बस में नींद से एकदम घबराकर उठती है। वो देखती है कि उसके हाथ में वही किताब है और वहाँ मौजूद लोग सब मरे हुए हैं, जिसका मतलब है कि अभी वो स्पेल खत्म नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग मूवी खत्म हो जाती है।